बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों और मेरे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो मैं आप सब लोगों के लिए अमल लेकर आया हूँ, ये आप किसी के दिल में मोहब्बत डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी से कर्ज़ वापस लेना है और वो आपको वापस नहीं कर रहा, तो उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी से अपनी बात मनवानी है तो उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर वाले ज़बरदस्ती आपका कहीं पर रिश्ता कर रहे हैं, जैसा कि मुझे मैसेज आते हैं कि लोगों की मर्ज़ी नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती मंगनी कर दी गई है या रिश्ता कर दिया गया है, तो अपने घर वालों से अपनी बात मनवाने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। सबसे पहले जो मेरी गुजारिश है, जो मैं हर बार करता हूँ, कि वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करें और सुना करें कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप मुझसे सवाल किया करें। जो लोग मुझसे सवाल कर रहे होते हैं उनका जवाब वीडियो में मौजूद होता है। वो वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखते हैं और फिर मुझसे बाद में सवाल करते हैं। तो आप पहले ही वीडियो को अच्छे तरीके से देख लें, आखिर तक देखें और हर चीज़ मैं डिटेल से बताता हूँ। आपको सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अब आ जाएँ आज के अमल की तरफ। अमल बताने से पहले वो चीज़ें सुन लें जिनका आपने ख्याल रखना है। ये अमल आपने बुध या हफ्ते वाले दिन करना है और दिन के 11 से 1 बजे के दरमियान करना है। चाँद की तारीख़ों की कैद इसमें नहीं है। और अमल करने से पहले 1 पाव मुर्गी का गोश्त आपने इसका सदका देना है और सदका देने के बाद आप ये अमल करेंगे। एक बार और सुन लें कि ये अमल आपने बुध या हफ्ते वाले दिन करना है और दिन के 11 से 1 बजे के दरमियान करना है और अमल करने से पहले 1 पाव मुर्गी का गोश्त आपने सदका देना है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस नक्श को अच्छे तरीके से देख लें और इसका आप अपने पास तस्वीर बना के रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि जब आप बनाएं तो ये बिल्कुल आपके सामने और किसी किस्म की कोई गलती ना और कोई चीज़ रह ना जाए। अच्छा, जब ये आप नक्श बनाना शुरू करेंगे तो उससे पहले आपने हिफाजती आसार लाजमी बनाना है और एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर और चारों कुल पढ़कर अपने गिर्द हिफाजती आसार आपने बना लेना है। अब आ जाए नक्श की तरफ। इसकी चाल समझ लें। सबसे पहले तो आपने ये शक्ल बना लेनी है। इसकी बाजू टांगे जैसा बना हुआ है आप बना लें, या जिस तरीके से आपको बनाना आता है आप वैसे बना लें। उसके बाद इसकी चाल ऐसे होगी कि सबसे पहले आप शैतान लिखेंगे, उसके बाद इबलीस लिखेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे तक इसी तरतीब से आपने जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। सिर्फ आपने जहाँ पे लिखा हुआ है फ़लाँ बिन फ़लाँ उसे छोड़ देना है, वो आप सबसे आखिर में लिखेंगे। जैसे आपका सारा नक्श मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद आपने फ़लाँ बिन फ़लाँ यानी कि उस शख्स का नाम लिखना है जिससे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं या जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। उसका नाम बिल्कुल आखिर में आएगा। अगर वो लड़की है तो उसका नाम लिखकर बिनते लगाएंगे और उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, और अगर वो लड़का है तो उसका नाम लिखकर बिन लगाकर उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। लेकिन ये नक्श मुकम्मल होने के बाद बिल्कुल आखिर में आप लिखेंगे। इस नक्श में आपको कुछ तिलिस्म भी नज़र आ रहे होंगे, इनको अच्छे तरीके से देख लें। ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, जो जो चीज़ इसमें दी हुई है कोई चीज़ रह ना जाए, सब कुछ आपने अच्छे तरीके से देख लेना और बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब आपने करना ये है कि इस नक्श को आपने अपने जूते में रखना है, बिल्कुल अपनी एड़ी के नीचे। जूते में रखना है बिल्कुल अपनी एड़ी के नीचे, और फिर वो जूता पहन के उस शख्स के सामने जाना है जिसके लिए आप ये नक्श बना रहे हैं। मतलब आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो आप ये नक्श अपने जूते में रख लेंगे और फिर उसके सामने जाएंगे और अपनी बात उसके सामने रखेंगे। या आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसका भी यही तरीका है, आपने इसे अपने दाएं जूते में रखना है। और जूता पहन कर जब आप उस शख्स के सामने जाएंगे तो दिल में आपके वो मकसद होना चाहिए जिस मकसद के लिए आपने ये नक्श बनाया था। और एक आखिरी बात कि नक्श बनाते वक्त अगर आपका सर भारी होने लगे या सर में दर्द हो या जिस्म में दर्द होने लगे तो आपने डरना नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपने हिफाजती आसार बनाया वो इसी मकसद के लिए बनाया है। तो जैसे ही नक्श आपका मुकम्मल होगा तो दर्द खुद ही गायब हो जाएगा।
ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا تو یہ روز کا کام ہے، لیکن اگر آپ یا کوئی بھی نیا بندہ اگر ایسا عمل کرے گا تو اس کو ایسا کچھ محسوس ہو سکتا ہے، تو ڈرنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمل کو آدھا چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے آپ نے، عمل اگر آپ نے شروع کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، میں نے ہر چیز آپ کو بتا دی ہے۔ اب آگے سب کچھ آپ کے اپنے اوپر ہے، پوری توجہ سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور یقین پختہ رکھنا ہے۔ کوئی بھی عمل کریں تو یقین آپ کا پختہ ہونا بہت ضروری ہے۔ باقی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نئی جو ویڈیو میں دوں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔